कम डियर स्टूडेंट टू द एक्सीलेंट करियर पॉइंट कोचिंग सेंटर भालकी। हमने इससे पहले की वीडियो में एसएसएलसी उर्दू साइंस मीडियम के जो तुलबा हैं उनके लिए एक वीडियो बनाया था जिसमें सिर्फ डायग्राम्स और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे। वो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप नए आने वाले उसको पहले वीडियो को देख लें। फिर वही वीडियो को यहाँ पर कंटिन्यू किया जा रहा है। यहाँ पर चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको डिस्कस किए जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट चैप्टर देखते हैं, कीमियाई तामुलात और मसावतें। तो ये चैप्टर के अंदर सबसे अहम जो चीज़ हमारे मिलती है वो एक ही है 2 मार्क्स के लिए। वो क्या पूछ सकता है बोलो तो हरारत ज़ा और हरारत खोर तामुल में फ़र्क लिखिए, या हरारत ज़ा और हरारत खोर तामुल को बयान कीजिए। मिसालों के साथ आपको ये बयान करना है। फिर नेक्स्ट जो दूसरा चैप्टर है तेज़ाब, आसास और नमक, इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो सिर्फ यही आ सकते हैं कि बेकिंग सोडा या और दूसरे जो सोडा हैं वॉशिंग सोडा, उसके इस्तेमालात लिखिए बोलकर आपको 2 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। और एक 2 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन पूछ रहा है पीएच में तब्दीली की वजह से दांतों में सड़न होती है, उसके वजूहात आपको ये 3 स्टार के पॉइंट लिखना है। ये 2 मार्क्स के लिए पूछ रहा है। फिर नेक्स्ट जो तीसरा चैप्टर है धातें और गैर धातें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो ताकुल की रोकथाम ये बयान कीजिए बोलकर आपको बोल सकता है। ये 2 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। आपको ये 3 पॉइंट लिखना है, ताकुल को किस तरह से आप रोक कर सकते हैं। नेक्स्ट बाप नंबर 34 में आमाल ज़िंदगी चैप्टर है। ये बहुत बायोलॉजी का है, बहुत इजी चैप्टर है। इसमें एक या 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं हैं इसके अंदर, ऑलरेडी इसको हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो नेक्स्ट बाप 5 में कंट्रोल और हम आहंगी में आपको सिर्फ ये दिमाग के हिस्सों के काम पूछेगा 1 या 2 मार्क्स के लिए। तो सबसे जो मेन है वो सेरिब्रम है, उसका काम बयान करो बोलकर आपको पूछ सकता है, या हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम, पोन्स, मेडुला, ये पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्या पूछ सकता है बोले तो हार्मोन, उनके अफ़ाल और उनसे उसकी कमी से होने वाले असरात क्या हो सकते हैं। तो ज़्यादातर थायराइड गुदूद के बारे में पूछ रहा है, और उससे जो सेक्रेट होने वाला जो हार्मोन है थायरॉक्सिन, उससे क्या क्या असरात हो सकते हैं उसकी कमी से, ग्वाइटर, वो ये आपको लिखना है। फिर नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट जो हार्मोन है वो जिनसी गुदूद है। ये एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, इन दोनों की खुसूसियात आपको बताना है। इसमें से कंपलसरी एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन वो लेगा। नेक्स्ट नबाताती हार्मोन ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकिनिन और एब्सिसिक एसिड है। इनके कंपलसरी चारों में से एक की अफ़ाल 1 मार्क्स के लिए या 2 मार्क्स के लिए 100% आपको पूछ रहा है। तो ये तो कंपलसरी प्रैक्टिस करके जाना है। नेक्स्ट छठा जो चैप्टर है वो बर्क़ है, इलेक्ट्रिसिटी। इसके अंदर पहले तो आप इकाइयाँ पढ़ लीजिए, फिर ज़ाब्ते पढ़ लीजिए, ये प्रॉब्लम के वास्ते भी आपको हेल्पफुल होंगे। फिर ज़ाब्ते में अलामतें जो इस्तेमाल हो रही हैं, वो आलात जाके जो इस्तेमाल हो रहे हैं वो आपको सिर्फ एक बार पढ़ना है ताकि वो आपको प्रॉब्लम में हेल्पफुल हो सके। नेक्स्ट जो इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंदर 3 मार्क्स के लिए किस तरह से पूछ रहा है बोले तो मज़ाहमत पर असरअंदाज होने वाले उमूर, ये 3 है। ये 3 को आपको टोटली बताना है। ये क्वेश्चन हर बार रिपीट हो रहा है, तो इसको आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। फिर नेक्स्ट यही चैप्टर के अंदर आपको एक प्रॉब्लम भी आ सकती है। वो प्रॉब्लम इस तरह से आ सकती है, यहाँ पर एक मॉडल दिखाया गया है। ये प्रॉब्लम फिक्स नहीं है, लेकिन इसी मॉडल में आपको एक प्रॉब्लम आ सकती है। यानी एक 100 ओम का एक बरक़ी लैंप है जिसमें 50 ओम का मज़ाहमत का टोस्टर और पानी के फ़िल्टर 500 ओम का, इस तरह से 220 वोल्ट की एक बैटरी है। इसको मुतवाज़ी तरतीब में जोड़ा गया है। तो पहले तो आपको क्या क्या दिया गया है वो लिखना है, फिर एक डायग्राम उतारना है उसके हिसाब से, फिर ओम का कुलिया लिखना है, फिर फॉर्मूले में डालना है, आपको करंट मालूम करना है, फिर मज़ाहमत मालूम कर आपको टोटल लास्ट में वैल्यू लाना है। बरक़ी प्रेस की मज़ाहमत कितनी आती है उसको ओम यूनिट में लिख देना है। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम आ सकती है। नेक्स्ट जो 7वां चैप्टर है बरक़ी रूह के मक़नातीसी असरात, इसमें तो मक़नातीसी मैदान की खुसूसियात पूछेगा। 2 मक़नातीसी मैदान किस तरह एक दूसरे को ख़ता नहीं करते, वो 2 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सोलिनॉइड के करंट के ज़रिए पैदा होने वाला मक़नातीसी मैदान, ये 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के लिए पूछ रहा है। तो आपको ये तीनों पॉइंट लिखने हैं। नेक्स्ट
8वें जो चैप्टर है वो है हमारा माहौल। ये बहुत इजी चैप्टर है, इसमें आपको सिर्फ थ्योरेटिकल और इन्वायरमेंट के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे, तो आपको खुद से ही लिखना है। इसके ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। नेक्स्ट 9वें चैप्टर कार्बन और उसके मुरक्कबात में सिर्फ आपको पहले ही डिस्कस हो चुके हैं। यहाँ पर एडिशनली क्या पूछ सकता है कि साबुन से क्या मुराद है। साबुन लंबी जंजीर वाले कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम और पोटेशियम नमक होते हैं, ये आपको बताना है। फिर मिसल्स किसे कहते हैं ये पूछ सकता है। एक अशाई साख्त की तश्कील होती है जिसे मिसल्स कहते हैं, उसका डायग्राम पूछेगा। या 2 मार्क्स के लिए आप इजीली थ्योरी इसको लिख सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है अनासिर की दोहरी दर्जाबंदी, इसके भी बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके अंदर 3 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन फिरा के पूछ रहा है, वो क्वेश्चन नंबर 5 की तरह आ सकता है। जदीद मियादी जदवल में एक्स एक अंसिर दूसरे गुण तीसरे मियाद में पाया गया है, वो अंसिर को आपको पहचानना है। वो अंसिर आखिर में क्या होता है उसको ABC करके आपको यहाँ पर क्वेश्चन हैं, वो 3 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। टोटली आप अगर पीरियोडिक टेबल अच्छे से पढ़ लेंगे तो ये क्वेश्चन इजीली आ सकता है। नेक्स्ट 11वें सबक अज़्विया किस तरह तौलीद पाते हैं, ये ऑलरेडी इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। एडिशनली इसके अंदर कुछ भी नहीं आ सकता है ये इसके अंदर। फिर नेक्स्ट जो चैप्टर है तौरीज़ और इर्तिखा, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर ये जो दूसरा क्वेश्चन है वरासती खुसूसियत की मुंतकली किसके ज़रिए अमल में आती है, आपको लिखना है क्रोमोज़ोम क्योंकि उसके अंदर DNA होते हैं। उसके बाद आपको इसके अंदर से यही एक क्वेश्चन छूटा था, हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट 13वें चैप्टर में रोशनी इनेकास और इनेताफ, ये चैप्टर में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, और प्रॉब्लम इस तरह से आ सकती है, ये मॉडल में हम बता रहे हैं। 15 सेंटीमीटर फोकल लंबाई है, आपको लेंस फार्मूला यूज़ करना है। लेंस 1/v - 1/u = 1/f। टोटल वैल्यू रखना है, आपको इमेज का डिस्टेंस लाना है क्योंकि ये अपोजिट है इसलिए इसका माइनस में आ जाता है। तो इस तरह से प्रोग्राम ये जो प्रॉब्लम है वो 3 मार्क्स के लिए 100% पूछ भी सकता है। फिर नेक्स्ट जो इसके अंदर इम्पॉर्टेंट हमने प्रोग्राम डिस्कस कर लिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट जो चैप्टर है वो हमारा है इंसानी आँख और रंग भरी दुनिया। तो इसके अंदर हमने बहुत ज़्यादा डिस्कस करना है, आइए करते हैं। तो फर्स्ट इसके अंदर 2 मार्क्स के लिए प्रेस बायोपिया किसे कहते हैं, इसके नुक्स को 2 असबाब के ज़रिए आपको बयान करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है। नेक्स्ट फ़िज़ाई इनताफ़ से क्या मुराद है, इसके अंदर 4 मार्क्स के या 3 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। ABC कर तारों का टिमटिमाना क्यों होता है, सूरज का पहले तुलो और दुरूब और देर से गुरूब क्यों होता है, ये ABC कर आपको बीट पूछ सकता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो चैप्टर है तवन्नाई के ज़राए, इसके अंदर आपको इन्वायरमेंट के रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछेगा। तो क्वेश्चन किस तरह से पूछ सकता है कि रिकाज़ी ईंधन के एतराक़ से होने वाली खामियां कौन कौन सी हैं। फिर नेक्स्ट जो न्यूक्लियाई तवन्नाई किस तरह तैयार की जा सकती है, शमसी तवन्नाई के इस्तेमालात, न्यूक्लियाई तवन्नाई के खामियां पूछ सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो इसके अंदर जो क्वेश्चन है वो 12वां अर्जी हरारी तवन्नाई से क्या मुराद है या क्या है आपको बताना है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसके बाद जो नेक्स्ट जो चैप्टर है कुदरती वसाइल का इंतज़ाम, इसके अंदर आपको सिर्फ ये इनका रिफ्यूज़ के बारे में पूछ सकता है, उसके बारे में कम पूछेगा, लेकिन रेड्यूस को बहुत ज़्यादा वेटेज है और रीयूज़ को बहुत ज़्यादा वेटेज है, और रिसाइकल, ये 3 RS हैं, रेड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल। यानी रिसाइकल कम करना, दोबारा करना, है 3 में से एक मार्क्स का या 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का क्वेश्चन कंपलसरी आपको लेगा। फिर जंगलात और जंगलाती ज़िंदगी में आपको जंगलाती ज़िंदगी के इस्तेमालात क्या हैं, उसके फ़ायदे क्या हैं वो बताना है। फिर एक एनवायरनमेंट के रिलेटेड, माहौल के रिलेटेड जो तहरीकें चलें, जैसे चिपकू तहरीक चली, फिर देवी विष्णु देवी की जो तहरीक चली वो बताना है। फिर बांध के 3 मसाइल, फिर उसके आपको फ़ायदे क्या हैं वो बताना है। फिर वाटर हार्वेस्टिंग किसे कहते हैं, उसके फ़ायदे क्या हैं ये बताना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ सकता है इसके अंदर कोयला और पेट्रोलियम, इन दोनों के बारे में एक क्वेश्चन ले सकता है, उनके फ़ायदे, ये रिकाजी ईंधन क्यों कहते हैं वो बताना है, ये क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन आ भी सकता है तो माहौल दोस्त को आप किस तरह से अपनाकर ये एनवायरनमेंट को बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं, इसके बारे में क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। फिर जो इसके बाद हमने ये यहाँ पर तक हमने पूरा डिस्कस कर लिया है। इससे पहले हमने यहाँ पर डायग्राम्स के लिए खुसूसी वीडियो बनाया है, जिसमें डायग्राम्स जो इम्पोर्टेंट जो आने के जो चांसेस हैं सबसे ज़्यादा हमने वही डायग्राम को लिया है, और वो मिनिमम 15 to 16 मार्क्स आप इजीली ग्रैब कर सकते हैं वो। और इससे पहले का जो वीडियो और ये वीडियो अगर आप अच्छे तरीके से
देख लेंगे और इसी को पढ़ेंगे तो आप एग्ज़ाम में कंपलसरी 40 to 45 मार्क्स का इजीली आप पेपर आसानी से लिख सकते हैं और आप ये पेपर बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो बहुत पसंद आया तो आप इसको शेयर कीजिए और दूसरों तक पहुंचाइए ताकि वो भी अपने एग्ज़ाम में इजीली तरीके से स्कोर कर सकें। थैंक यू।